इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, अगर पसंद आती है, इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे पास निक्सॉन का एक्सएम मॉडल है जिसे करीब 1 साल हो गया मुझे लिए हुए, और अभी तक बहुत अच्छी चल रही है। और बहुत सारे सब्सक्राइबर ने बोला था कि आपकी गाड़ी में काफ़ी कुछ एक्सेसरी लगी हुई है, जो एक्सेसरी मिसिंग है वो है अलॉयज़। और मुझे पता है अलॉयज़ लगने के बाद गाड़ी का लुक बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। लेकिन जो मेरी गाड़ी है, मैं बहुत सारे ट्रिप पे जाता हूँ, ये बहुत सारे कच्चे रोडों पे गाड़ी चलती है और बहुत सारे ख़राब रास्ते पे गाड़ी चलती है। तो ये मुझे पता था, जैसे मैंने रिसर्च किया था। बहुत सारे आपने एसयूवीज़ देखे होंगे जो ऑफ रोड करते हैं, उनमें अलॉयज़ नहीं लगे रहते। मैक्सिमम जो ऑफ रोडिंग होती है उसमें रिम लगे हुए होते हैं, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी में अलॉयज़ लगे हैं, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो नॉर्मल रिम में कोई कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अलॉयज़ आपने लगा रखा है तो वो आपके टायर काट देता है, वो टायर आपका बेकार हो जाएगा। तो यही रीज़न था, मैं अलॉयज़ नहीं लगा रहा था अपनी गाड़ी में। लेकिन कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। तो उन्होंने भरोसा दिलाया मुझे, बहुत सारी गाड़ियाँ दिखाई। जो नई गाड़ी डिलीवरी होनी थी एक्सएम मॉडल, उसमें अलॉयज़ लगे हुए थे, 195 के टायर चढ़े हुए थे। उन्होंने बोला इससे पहले काफ़ी सारी गाड़ियों में लगा, अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। जहाँ से मैं आपको बिल्कुल नहीं आना है। अगर आपको अलॉयज़ लगाना ही है तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि उसी दिन किसी टायर शॉप वाले से बात करनी है। जो आपके टायर ओरिजिनल लगे हुए हैं टाटा से, उस वाले को आपको एक्सचेंज करना है। गाड़ी आपकी नहीं चली है तो उसके रेट आपको अच्छे मिल जाते हैं। जैसे ही गाड़ी चल जाती है थोड़ी बहुत 500 हज़ार किलोमीटर, तो उसका रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। अगर आपको अलॉय लगाना है तो जिस दिन डिलीवरी आप लेते हो उसी दिन ही टायर 215 के अलॉयज़ में चढ़वा लीजिएगा, 195 वाले रिप्लेस करा लीजिएगा। अगर थोड़ा टाइम हो जाता है चलाने के बाद, फिर आप डिसाइड करते हो, तो आपको घाटा होगा, क्योंकि 195 वाले जो टायर हैं, जो आप चला चुके हैं 2-3-4 हज़ार किलोमीटर, उसका जो रेट है आपको अच्छा नहीं मिलेगा। हम लोगों ने रिसेंटली रणथंभौर का ट्रिप प्लान किया था, और ये 1000 किलोमीटर का अप एंड डाउन है। रणथंभौर में गाड़ी काफ़ी चली, ऑफ रोड भी हुई, काफ़ी कच्चे रोड भी चली, कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन वापस आते समय गुड़गांव में गाड़ी मेरी 70 की स्पीड में थी, और अचानक एक छोटे से गड्ढे पे गई ये गाड़ी। आगे बहुत सारी गाड़ियाँ उसी गड्ढे से होते हुए निकली हैं, लेकिन वो आराम से निकल गई, कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन जो मेरी गाड़ी है, हमको हल्का सा इम्पैक्ट फील हुआ कि हाँ, धप सी आवाज़ आई। लेकिन अचानक से जो मेरे टीपीएमएस है, उन्होंने अलार्म देना शुरू कर दिया। वो अलार्म मेरे राइट हैंड साइड के फ्रंट टायर से आ रही थी, और वो बता रहा था कि टायर जो प्रेशर है इसमें काफ़ी ज़्यादा जल्दी से लूज़ हो रहा है। तो मैंने साइड में गाड़ी लगा ली, देखा तो राइट हैंड साइड का जो टायर था वो फ्लैट हो चुका था। तो जैसे कि मैंने बताया, टीपीएमएस ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। और जैसे ही गड्ढे पे पड़ी है गाड़ी, और टायर हमारा मेरे ख्याल से कट गया है, इसने बहुत ज़ोरों से आवाज़ देना शुरू कर दिया। तो हमें लगा कुछ गड़बड़ है, क्योंकि काफ़ी देर तक चलते थे, मेरे अलॉय डैमेज हो सकते थे। तो हमने साइड में रोक लिया, तब धीरे धीरे पता चला कि हमारा टायर गया है। हमने उसमें रिम लगाया, उसके बाद चेक किए करने की कोशिश की कि कहाँ पे हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं चला पंचर कहाँ से हुआ। नेक्स्ट डे मैं इसको टाटा के शोरूम पे लेके गया टायर को। मैंने कहा अगर पंचर हुआ है तो इसमें कील वगैरह कुछ गई नहीं है, तो ये वारंटी पे है, ये वारंटी पे रिप्लेस हो जाएगा। यही मैंने सोचा था, दूसरा टायर मिल जाएगा। तो उन्होंने टाटा वालों ने रिक्वेस्ट डाली ब्रिजस्टोन पे। पहले तो बोल रहे थे कि वारंटी नहीं मिलती, ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि गलती मेरी नहीं है इसमें, टायर में कोई कील वगैरह गई नहीं है। टायर अगर फटा है तो इसके दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो जो आपने अलॉय लगा रखे हैं मेरे, वो कंपैटिबल नहीं है, इसकी वजह से टायर फटा है, तो आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। या तो फिर टायर की कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए ब्रिजस्टोन से रिपेयर होना चाहिए, या फिर इसको उनको रिप्लेसमेंट देना चाहिए। ये कहने के बाद, ज़बरदस्ती करने के बाद, उन्होंने रिक्वेस्ट डाल दी ब्रिजस्टोन पे। 2 घंटे के अंदर वहाँ से डिनाइल आ गया। और जो ब्रिजस्टोन का रीज़न था, उन्होंने बोला या तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके टायर पे लगा है, कोई चीज़ लगी है जिससे टायर फटा है, या तो दूसरा रीज़न आपने इनकरेक्ट टायर साइज़ और टायर जो रिम है या फिर अलॉयज़ है वो यूज़ किए हैं, इसकी वजह से टायर फटा। तो देयर वाज नो क्वेश्चन, वहाँ से वारंटी मिलनी थी, टायर रिप्लेस नहीं होने थे। तो ये सोचने के बाद, क्योंकि मेरा रिसेंटली अभी 2-3 ट्रिप्स मेरे प्लान्ड हैं, और इस टायर पे रिस्क पे मैं अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरे जो ट्रिप्स होते हैं 1-1, 2-2, 3-3 हज़ार के ट्रिप्स होते हैं। तो मैं टायर शॉप पे गया, वहाँ पे जो मेरे पुराने टायर थे 3 टायर के, उसने 4000 रुपये उसने प्राइस लगाया, और मैंने योकोहामा के 215 वाले टायर लगाए हैं। ये अर्थ वन टायर्स हैं। इस मैंने रिसर्च किया था लेने से पहले, ये मुझे 7,500 का एक पड़ा है। टोटल 4 टायर की कॉस्ट 30,000 पड़ी है। 4,000 उन्होंने पुराने टायर का रिप्लेस किया है, तो ये मुझे 26,000 में ये योकोहामा के टायर मिल गए। योकोहामा का अर्थ वन टायर है 215 60 16, जो हमारे निक्सॉन के टॉप मॉडल पे लगी हुई आती है।
अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे फटका, डबल फटका लग गया है। जो टायर लगे थे उसका कम पैसा मिला है क्योंकि गाड़ी काफ़ी चली हुई थी। दूसरा, मुझे नए टायर खरीदने पड़े जिसकी वजह से डबल खर्चा मेरे जेब पे आया हुआ है। हमेशा याद रखिएगा, डीलरशिप कुछ भी कहता है, शायद उनको भी नहीं पता कि ऐसा होता है। उन्होंने टायर्स लगाए, दूसरे मॉडल पर अलॉयज़ पे लगाए और कस्टमर को दिए, और मे बी कस्टमर का रन बहुत ज़्यादा इधर उधर या फिर गड्ढे पे गाड़ी नहीं गया, नॉर्मल गाड़ी चलती है, ऑफिस जाती है, आ जाती है, किसी गड्ढे पे नहीं जाती है, तो टायर उनका सही चल रहा है। लेकिन याद रखिएगा, जैसे ही ये गड्ढे पे जाती है, बहुत बड़ा गड्ढा भी नहीं चाहिए, अगर इनकरेक्ट अलॉयज़ और इनकरेक्ट टायर लगा, हल्के से गड्ढे पे भी आपका टायर फट जाएगा, तो इसको अवॉइड कीजिएगा। रही जो योकोहामा के टायर लगाए हैं, जैसे मैंने टायर लगाए हैं, मैंने करीब 150 किलोमीटर चला लिया, तो डिफरेंस मुझे बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। जो केबिन नॉइज़ है, रोड नॉइज़ है, वो कम हो गई है टायर की वजह से, क्योंकि योकोहामा के टायर थोड़े अच्छे माने जाते हैं। थोड़ा सा प्राइस सीएट या फिर गुडियर से ट्राई कर तो थोड़ा सा प्राइसी होता है, इवन ब्रिजस्टोन से भी थोड़ा ज़्यादा प्राइसी है, क्योंकि जो टायर्स माने जाते हैं वो कंफर्टेबल टायर्स होते हैं। तो गड्ढे पे भी मुझे फ़ील हो रहा है कि थोड़ा सा और कुशनी हो गया है, गड्ढा बहुत ज़्यादा फील नहीं होता, और जो रोड नॉइज़ है वो कम आ रही है। अब दूसरा सवाल ये है कि हर नए टायर में ऐसा होता है, कंफर्टेबली चलती है। जब टायर थोड़े चल जाएंगे, जैसे नॉर्मली ब्रिजस्टोन या और टायर पे होता है, जब थोड़े चल जाते हैं तो फिर रोड नॉइज़ आनी शुरू होती है। अब जो योकोहामा के टायर हैं मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं 2-3 हज़ार जब मैं चला लूँगा तो आप लोग को फीडबैक जरूर दूंगा। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। आपसे दोबारा मिलते हैं किसी एक वीडियो में। टेक केयर, सेल्फ, बी हम्बल, बी पोलाइट एंड बाय बाय।